हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी इन 2.0 पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पिछली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। यह कहानी हमें सुनील ने भेजी है, जो एक ट्रक पर ट्रक खलासी का काम करते हैं। सुनील जी बताते हैं कि वे पढ़ाई करने में अच्छे नहीं थे। उन्होंने 2 साल तक एक कंपनी में ड्राइविंग का काम किया और किसी कारण उनकी ड्राइविंग की यह जॉब छूट गई। उसके बाद उन्होंने ट्रक पर ट्रक खलासी का काम किया। ट्रक का जो मालिक था उसका नाम राजन था। वह मुझसे उम्र में कम से कम 20 साल बड़ा होगा। मेरा ट्रक पर पहला पहला ही दिन था। हमें सामान की डिलीवरी करने नासिक को जाना था। सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था। गाड़ी में सामान लोड हो चुका था और हम शाम के 5 बजे नासिक के लिए रवाना हो चुके थे। राजन ट्रक ड्राइव कर रहे थे और हम सीट पर बैठे बैठे 90s के गाने को सुन रहे थे। रात के करीब 10 बजे उस्ताद ने गाड़ी एक ढाबे पर रोकी। हमने ढाबे पर खाना खाया। ढाबे पर हमारे अलावा 2 आदमी और बैठे थे। उन्होंने हमसे बात की और हम भी बातचीत करने लगे। तब उन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ पर जा रहे हो। इस पर उस्ताद ने जवाब दिया कि हम नासिक सामान को लेकर जा रहे हैं। तब उनमें से एक आदमी ने कहा कि आप कहाँ को जाने वाले हो। तब उस्ताद ने कहा कि हम जो रास्ते में ही शॉर्टकट पड़ता है वहाँ से निकलने वाले हैं। इस पर उस आदमी ने कहा कि आप उस रास्ते से ना जाए तो अच्छा है। इस पर उस्ताद ने कहा क्यों, हम उस रास्ते पर क्यों नहीं जाएं। तब उस आदमी ने कहा कि कहते हैं कि वह रास्ता भूतिया है। और वह आदमी कहने लगा कि ज़्यादातर आदमी उस रास्ते पर जाने से अवॉइड ही करते हैं। मैं यह सब बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उस्ताद ने उनसे कहा कि ठीक है, हम सीधे रास्ते से ही जाएंगे। यह कहकर हम दोनों अपने ट्रक में आकर बैठ गए। रास्ता एकदम सुनसान हो चुका था। इक्का दुक्का गाड़ियों को छोड़कर वह रास्ता बिल्कुल ही सुनसान था। रात के 12 बजने वाले थे। उस्ताद ने ट्रक उसी रास्ते पर ले लिया जिस रास्ते के बारे में वे ढाबे वाले आदमी कह रहे थे। इस पर मैंने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद, कहते हैं ये रास्ता भूतिया है, तो आप इस रास्ते पर क्यों जा रहे हो। इस पर राजन ने कहा कि यह सब कहने की बातें हैं। थोड़ी दूरी पर चलकर राजन को सिर में दर्द हो गया। उसने मुझसे कहा कि थोड़ी देर तुम ट्रक को ड्राइव कर लो और हाँ, ध्यान से ट्रक को ड्राइव करना। उस्ताद ने गाड़ी को रोक दिया और हम गाड़ी से नीचे उतर गए और गाड़ी को चेक किया। इसके बाद ट्रक को मैं ड्राइव करने लगा। उस्ताद साइड की सीट पर लेटकर सो गए और सोने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर ऐसी वैसी कुछ बात हो जाए तो मुझे जगा देना। मैं गाड़ी को अच्छे से ड्राइव कर रहा था। रास्ता एकदम सुनसान था। थोड़ी ही देर बाद हमारी गाड़ी एक ऐसी जगह पर थी जहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल था। वह रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन मुझ में हिम्मत बनी हुई थी क्योंकि उस्ताद मेरे साथ थे। तब मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच कोई लेटा हुआ है। ये देखकर तो मेरे पसीने छूट गए। तब मैंने गाड़ी को थोड़ा धीमे किया और मैं उस चीज़ को ध्यान से देखने लगा। तब मैंने देखा कि वह एक छोटी सी लड़की है। देखने में वह लड़की बिल्कुल मासूम लग रही थी। मैंने गाड़ी को उसके पास जाकर रोक दिया। उस्ताद अब भी सो ही रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें जगाया नहीं। मैं ट्रक का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया और उस लड़की के पास पहुंचा। वह लड़की मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं जैसे ही पास गया, वह भागकर झाड़ियों के बीच में चली गई। मैं उस लड़की के पीछे पीछे गया। मुझे लगा कि शायद यह लड़की यहाँ पर खो गई है। तब वह लड़की जंगल के अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे उसी जंगल में चला गया। तब मैंने देखा कि अचानक वह लड़की कहीं पर गायब हो गई है। यह सब देखकर मुझे काफ़ी अजीब लगा और मैं फिर से वापस ट्रक में आ गया। तब मैंने देखा कि ट्रक में राजन है ही नहीं। ये सब देखकर मेरा तो दिमाग चकरा गया कि अब उस्ताद कहाँ चले गए। मैंने ट्रक ड्राइवर को काफ़ी आवाज़ें दी, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। तब मैं ट्रक से नीचे उतरा और जंगल की तरफ चला गया और मैंने फिर से आवाज़ दी। इस बार उस्ताद ने आवाज़ दी। वह आवाज़ जंगल से आ रही थी।
जिस तरफ से आवाज़ आई थी मैं उसी तरफ चला गया। अब तक मैं जंगल के काफ़ी अंदर आ चुका था। तब मैंने देखा कि उस्ताद एक पेड़ के पास खड़े हुए हैं। मुझे उनकी पीठ दिखाई दे रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ खा रहे हों। मैंने उन्हें आवाज़ दी, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज़ का कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं धीरे धीरे उसके पास चला गया। तब मैंने कहा कि उस्ताद, आप मुझे बिना बताए यहाँ पर क्यों आ गए? यह कहकर मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और सच मानो उनका कंधा काफ़ी ठंडा था। तब वह एकदम से मेरी तरफ को मुड़े। वे उसी छोटी लड़की का सर चबा चबा कर खा रहे थे। इतना खौफनाक नज़ारा देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं पीछे जाकर गिरा। तब राजन ने मुझसे कहा कि तुम भी खाओ, ये बहुत टेस्टी है। मैं यह सब देखकर सदमे में पहुंच गया था। मैं वहां से अपनी जी जान लगाकर भागा और पीछे से आवाज़ आ ही रही थी कि तुम भी इसे खाओ, ये बहुत टेस्टी है। मैं अब तक पसीने में तरबतर हो चुका था और किसी न किसी तरह मैं अपने ट्रक के पास पहुंच गया। मैं ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। तब मैंने देखा कि ट्रक से मेरे उस्ताद उतरे हैं। उन्हें देखते ही साथ फिर से मेरी चीख निकल गई और मैं सड़क पर भागने लगा। इस पर राजन ने पीछे से आवाज़ दी कि सुनील, तुम कहाँ पर जा रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? और उन्होंने मुझे रोक लिया। अब मुझे अपने उस्ताद से काफ़ी डर लग रहा था। तब उस्ताद ने मुझे समझाया कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं राजन हूँ। उनकी ये बातें सुनकर मुझे कुछ शांति हुई और मैंने अपने साथ घटी सारी बातें उनको बता दी। राजन को मेरी बात सुनकर उस पर यकीन नहीं हुआ। तभी जंगल से भेड़ियों के रोने की आवाज़ें आने लगीं। इसके थोड़ी ही देर बाद जंगल से एक खौफनाक चीख की आवाज़ आई, जिसे सुनते ही हम दोनों काफ़ी डर गए। हम दोनों भागकर अपने ट्रक में बैठे और ट्रक को शुरू करके वहाँ से पूरी रफ्तार में भागे। अब राजन को भी यकीन हो चुका था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। तब हमने देखा कि सड़क के बीचों बीच वही लड़की खड़ी है। इस बार वह अपने भयानक रूप में थी, लेकिन राजन ने अपनी गाड़ी को नहीं रोका और साइड से निकाल लिया। तब वह लड़की ट्रक की साइड में पूरी रफ्तार के साथ भागने लगी। वह हमारी गाड़ी की स्पीड से भाग रही थी। यह सब दृश्य देखकर मैं तो चौंक चुका था। तभी मैंने देखा कि साइड में वही आदमी खड़ा है और उसके हाथ में उसी लड़की का कटा हुआ सर है। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। कुछ देर तक हमारे साथ ऐसे ही होता रहा, लेकिन हमने अपनी गाड़ी को कहीं पर भी नहीं रोका और सुबह तक हम नासिक पहुंच चुके थे। हम दोनों के दोनों ही काफ़ी डरे हुए थे। यह मेरा पहला सफ़र था जो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।